अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है 1.3 सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। 1960 के अंदर हमारे पास एक इंटरनेशनल कमेटी ने एक सिस्टम का यूनिट डेवलप किया था जिसको आप SI यूनिट्स कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को कैटेगराइज करते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स के अंदर: बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। बेस यूनिट क्या होते हैं? दोज यूनिट विच डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज। जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें आप बेस यूनिट कहते हैं। जिस तरह मैंने बताया था कि बेस क्वांटिटी 7 होती हैं, इसी तरह उनके 7 यूनिट भी होंगे। अगर MCQs आ जाए कि कितने बेस यूनिट होते हैं तो याद रखिएगा, अगर क्वांटिटी 7 हैं तो यूनिट भी कितने होंगे बेटा? 7 होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटीज मेंशन की हैं, सामने मैंने उनके यूनिट मेंशन किए हैं। मैस का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसका यूनिट कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। इनको इनके अंदर मेजर करते हैं। यूनिट असल में एक मेजरिंग स्केल होता है। सेकेंड टाइप है हमारे पास ड्राइव यूनिट। दोज यूनिट विच डिस्क्राइब दी ड्राइव क्वांटिटीज इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। हमारे पास इन 7 क्वांटिटीज के अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी बेटा किसमें आती हैं? ड्राइव क्वांटिटीज में आती हैं, जिनमें स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स यूनिट होता है न्यूटन को अगर हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करें, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे भी कि किस तरह से किसी भी ड्राइव यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा? जाउल को आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं? दोज यूनिट विच आर नाइदर बेस और नो ड्राइव यूनिट, जो ना तो बेस होते हैं ना ही ड्राइव्ड होते हैं। हाँ, इनको हम एक नई टर्म देते हैं, एक नया नाम देते हैं, जिन्हें कहते हैं जियोमेट्रिकल यूनिट्स। मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स को आप जियोमेट्रिकल यूनिट्स भी कह सकते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की 2 टाइप्स होती हैं बेटा, रेडियन, स्टेरेडियन। रेडियन जो है वो बेटा होता है प्लेन चीज कोई भी होगी वो 2 डायमेंशनल होती है, जिसको आप 2D कहते हैं। और स्टेरेडियन ये क्या है? सॉलिड एंगल को आप क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल, 3D भी कह सकते हैं। इसको डिफाइन करें तो रेडियन इज अ प्लेन एंगल। ये वो प्लेन एंगल है जो कहां पर बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर में बनता है। विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहते हैं। यहां पे मैंने सर्कल ड्रा किया है, ये ब्लैक इसकी क्या है? सारी बाउंड्री को नाम देते हैं सर्कमफेरेंस का, जिसको कट करेगा एन आर्क। ये सर्कल का स्मॉल सा पोर्शन इट विल कॉल्ड आर्क। अगर इसको मैं सिंपल डिफाइन कर रहा हूं, देखिएगा कि अगर जो हमने आर्क को कट किया है, अगर उसकी लेंथ रेडियस के बराबर है तो उस दौरान जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा उसको आप 1 रेडियन कहते हैं। इसी तरह सेकंड टाइप है हमारे पास स्टेरेडियन। ये क्या होता है? ये वो एंगल है जो सेंटर ऑफ स्फीयर पे बनता है, और ये किसके बराबर होता है? स्फीयर बाय एन एरिया। इसमें आप एक एरिया लेते हैं ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, जो कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर होता है। इसे आप कहते हैं बेटा स्टेरेडियन। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? ये आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ के भी आए हैं। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स व्हिच आर एडेड बिफोर SI यूनिट्स। तो ये टेबल आपने मैट्रिक में सेम एज इट इज याद किया, यहाँ भी आपने सेम उनके नाम, उनकी पावर कितनी होती है, किस तरह से उनको यूटिलाइज करते हैं, ये आपने याद करना है। मैंने सामने सारा टेबल आपके पास मेंशन कर दिया है, एक्सा से लेके ऑटो तक, 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर -18 तक। तो ये सेम एज इट इज आपने रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन आर द प्रोसेस इन विच नंबर आर एक्सप्रेस इन सम पावर ऑफ 10, जिसमें आप नंबर को सम पावर ऑफ 10 में प्लेस करते हैं। असल में प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करने के लिए आप नंबर को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। देखें, फर्ज करें मेरे पास एक वैल्यू है और ये इसका यूनिट है, फर्ज करें मीटर। अब इसमें कहीं पर पॉइंट नहीं गिवन, जब कहीं पर पॉइंट गिवन हो तो पॉइंट कहां पे होगा? सबसे लास्ट पे।
अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने क्या प्रेफर करना है कि आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लगाना है। जैसे ही पॉइंट को पहले नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लेकर आएंगे तो आपके पास 7 10 की पावर आएगी। कितनी आएगी? आप कितना मूव किए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट आपने मूव किए। अगर आप बैकवर्ड आ रहे हैं, पॉइंट को पीछे तरफ लेकर आ रहे हैं, तो साइन विल बी पॉजिटिव। इसी तरह अगर अब यहां पे क्या होगा 5.2, अब पॉइंट यहां से यहां तक जाएगा 3 3 6 3 9, 10⁻⁹ आएगा, और 9 क्या होता है आपके पास माइनस में, क्योंकि पॉइंट जब आगे जाएगा तो पावर क्या आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब 10.6 देखें यहां पे किसके बराबर है, मेगा के, यहां लिखते हैं मेगा मीटर। यहां पे 5.2 10 की पावर 9 बेटा किसके बराबर है, -9, नैनो के, इसको लिख सकते हैं बेटा नैनो मीटर। तो ये था बेटा साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज के लिहाज से टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि यूनिट्स को आप किस तरह से इंडिकेट करते हैं, यहां पे आप सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट हैव इनिशियल कैपिटल लेटर। इट्स मीन दैट अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट का नाम है तो उसका जब सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल रखेंगे, इस तरह देखें एन। लेकिन जब आपने कंप्लीट नेम लिखना है तो याद रखिएगा यहां पे आप कंप्लीट नेम में पहला वर्ड कैपिटल नहीं रखते हैं, वो सिंपल स्मॉल एन ही रखते हैं। देखें न्यूटन का जब मैंने कंप्लीट नेम लिखा है एज अ यूनिट तो पहला वर्ड मैंने स्मॉल रखना है, कैपिटल सिर्फ सिंबल की फॉर्म में होगा। ठीक है, सेकंड है कि प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो हमेशा यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। मैंने यहां मेंशन किया आपके पास कि देखें 1 × 3 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर। मिली कहां से आया, -3 किसके बराबर है बेटा, मिली के, इसलिए -3 की जगह पे क्या आ गया, मिली आ गया। फिर जी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद 1 स्पेस अपार्ट। इट्स मीन दैट अगर हमारे पास 2 डिफरेंट यूनिट है, प्रीफिक्सेस जब यूनिट के साथ होती है तो वो बिल्कुल साथ साथ लिखते हैं, लेकिन जब 2 डिफरेंट यूनिट होते हैं तो यूनिट के दरमियान में आप प्रॉपर एक गैप रखते हैं। देखें यहां प्रीफिक्सेस में कोई गैप नहीं है, लेकिन जब 2 यूनिट होंगे उनके दरमियान गैप होगा। अगर इस तरह लिखा है, यहां अगर इस तरह लिखा हुआ है, इसमें और इसमें बेटा फर्क है, इसका मतलब है मीटर न्यूटन, इसका मतलब है मिली न्यूटन, ये प्रीफिक्सेस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जी कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। इट्स मीन दैट आप एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। क्या मतलब है इसका, माइक्रो मैंने मेंशन किया है। माइक्रो क्या होता है बेटा, -6 इनको कंबाइन करेंगे -12, और -12 किसके बराबर होता है, पिको के, तो दोनों को मर्ज करके एक सिंगल प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अगर यूनिट का स्क्वायर है, इट्स मीन दैट बिकॉज प्रीफिक्सेस आल्सो द पार्ट ऑफ द यूनिट, सो इस स्क्वायर का मतलब वो उस प्रीफिक्सेस का भी स्क्वायर है। किलो क्या था, 10⁻3, जब पावर 2 लेंगे 3 × 2 10⁻6 हो जाएगा, तो वो स्क्वायर आप प्रीफिक्सेस पर भी इंप्लीमेंट करेंगे, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है कि मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट। इसका मतलब क्या है कि लाजमी नहीं है कि आपने हर मेजरमेंट SI यूनिट में ही करनी है। इसका मतलब यह है कि आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए यूनिट आसानी से अवेलेबल आपके पास, आप पहले उसको प्रेफर करें, सारी मेजरमेंट कर लें, एंड पे जाके आप अपनी फाइनल कंक्लूजन को क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।